आज हम आपको लेके चलते हैं जोजो के घर, जो कि अपनी अम्मी से पैसे मांगने की जिद कर रहा था ताकि ढेर सारी टॉफीज खरीद सके। अम्मी ने पैसों का नाम सुना तो जोजो को खूब डांटा। दूसरी तरफ बबलू को भी पैसे मांगने पे अब्बू से डांट पड़ रही थी। अब दोनों दोस्त बैठ के सोचने लगे कि पैसों के लिए क्या किया जाए। इतने में उन्हें दो अंकल की आवाजें आईं। यार मैं क्या करूं? मेरे बाल बहुत गिरे हैं, बहुत ही परेशान हूँ। ये सुनते ही उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना हम एक ऐसा तेल बनाएं जो सब बालों के मसले गायब कर दे। पूरी रात ख्वाब में बबलू को अमीर होने के सपने आते रहे। सुबह हुई तो दोनों दोस्त अपने यूनिफॉर्म पहन के अपनी लैब में पहुंचे और एक बहुत ही जादुई तेल बनाने लगे। अब जोजो ने बबलू से कहा कि तुम जाके बॉटल्स ले आओ ताकि हम तेल डाल के बेचना शुरू कर दें। और यूं जोजो पहुंचा मार्केट और उसने बख्शू अंकल से कहा कि मुझे कुछ बोतलें दे दें। उन्होंने कहा कि बोतलों के लिए 20 रुपये चाहिए होंगे, जबकि जोजो के पास थे 50 रुपीज़। और बख्शू अंकल ने बोला कि तेल बनाओ तो मुझे भी देना, मेरे बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं। यूं जोजो ने अंकल को दिए 50 रुपये। अब यहाँ पे देखें 50 जो थे जोजो के पास, उसमें से माइनस करें 20 रुपीज़ जो उसने अंकल को दिए। अब इस तरफ है ऊपर 0 और एक नीचे 0 और इस तरह आंसर में भी 0 आ जाएगा। अब हम जाएंगे दूसरी तरफ तो ऊपर है 5 और नीचे है 2। अब हम इन 5 बार्स में से 2 बार्स को काट देंगे। 1 2 तो बाकी बची 1 2 3 बार्स और यूं आंसर आ गया 3। तो जोजो को वापस मिले 30 रुपीज़। अब उन्होंने बॉटल्स में तेल डाल दिया और बेचने निकले। बबलू ने कहा कि हमें डब्रोटा को भी साथ में लाना चाहिए ताकि वो पैसों का हिसाब रख सके। डब्रोटा को जब ये बात पता चली तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने कहा कि मैं तुमसे अपने इस काम के बदले 10 रुपीज़ लूँगा। अब बबलू के पास थे 48 रुपीज़, जिसमें से उसने 10 रुपीज़ डब्रोटा को दे दिए। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। बबलू के पास थे 48 रुपीज़, जिसमें से उसने सब्ट्रैक्ट कर दिए या माइनस कर दिए 10 रुपीज़ जो कि डब्रोटा को मिले। अब यहाँ पे नीचे 0 है तो ऊपर वाला 8 वैसे का वैसा आंसर में आ जाएगा। इस तरह 4 तो 4 में से हम 1 बार काट देंगे तो बाकी कितनी बची 1 2 3। तो यूँ आंसर आ गया 3 और बबलू के पास बचे 38 रुपीज़। अब सारे दोस्त मिल के निकले ऑयल बेचने। सबसे पहले उन्होंने बख्शू अंकल को ऑयल दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो 2 बॉटल्स दूंगा। फिर मिले चिंकू अंकल, उन्होंने कहा मैं तो 3 बॉटल्स दूंगा। डब्रोटा के पास पैसे इकट्ठे होते गए। और फिर मिले रानी के अब्बा, उन्होंने भी उनसे 2 बॉटल्स खरीद ली और डब्रोटा को पैसे दे दिए। अब जब उन्होंने पैसे गिने तो बहुत सारे पैसे हो चुके थे और मिला के 80 रुपीज़ बने। बबलू ने कहा कि इन पैसों का हिसाब हम कल करेंगे। जब अगली सुबह हुई तो बबलू खुशी खुशी अपने बिस्तर से निकला और नाश्ता करने किचन पहुंचा। अभी वो सेब खाने ही लगा था कि उसे किसी के चीखने की आवाजें आईं। Look out!
तो ये था हमारा आज का लेसन। अगली बार हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।